वन पीस चैप्टर 1125 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर एकदम तगड़ा होने वाला है। मतलब सैटर्न के साथ कितना कुछ हो गया इस चैप्टर में। गार्लिक का प्रमोशन हुआ है, इमू सामा ड्रैगन जो अब कुछ करने वाला है। इतने बड़े बड़े चेहरे दिखे इस चैप्टर में और ये एल्वेफ आर्क का पहला चैप्टर होने वाला है। तो सोचो भाई एल्वेफ आर्क कितना तगड़ा होगा फिर। तो सारे गौरव से ही है कौन और इमू ने ऐसा कौन सा डेविल फ्रूट खा रखा है जो उनको पावर देता है, और गार्लिक फिगरलैंड कौन सा प्लेनेट है अब, और नया वेगापंक कौन आया, इन सब पे हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी करो यार, किस बात का वेट कर रहे हो। चैप्टर 1125 का नाम है हाउ टू डिफाइन डेथ। मतलब वेगापंक मर चुका है, अब एक नया वेगापंक आ चुका है। जो सैटर्न उसे मारने चाहता था वो खुद मर चुका है, इसलिए ये एकदम परफेक्ट टाइटल है भाई। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सैटर्न से, जो अभी वाइस एडमिरल के साथ है, यानी जॉय बॉय की हाकी से ये सारे बेहोश हुए थे वो अब जाग चुके हैं। सारे वाइस एडमिरल सैटर्न से माफी मांग रहे जो कुछ भी हुआ उसके लिए। और हम सबने देखा है कि इनकी जो हालत हुई थी ना एगेट में, एकदम खत्म थे, ये कुछ नहीं कर पाए थे। वो सारे सैटर्न से बोल रहे हैं कि स्ट्रो हैट अभी एल्वेफ की तरफ गए हैं तो हम उनका पीछा कर सकते हैं, लेकिन सैटर्न ने उन सभी को मना कर दिया, उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और वैसे भी ये एल्वेफ जाके क्या ही उफाड़ लेंगे। सैटर्न बोलता है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका, यानी वो वेगापंक को खत्म करने के लिए आए थे और उन्होंने वेगापंक को मार भी दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा फेलियर था वेगापंक की ब्रॉडकास्ट। उसके बाद सीन आता है पंक रिकॉर्ड का, जहां हम वेगापंक का वो बड़ा सारा ब्रेन है ना वो देखते हैं। पर जो पूरा का पूरा पंक रिकॉर्ड है वो अब जा चुका है आसमान में, क्योंकि जो क्लाउड मशीन है जिसके बारे में वेगापंक बात कर रहा था कि हमें इसे बचाना होगा, ये मशीन काफी इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, वो सडनली एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा पंक रिकॉर्ड यानी वेगापंक का ब्रेन भी अब आसमान में उड़ चुका है। यार्क इसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो काफी लेट हो चुकी है। अब पंक रिकॉर्ड जा चुका है आसमान में। अब आगे चैप्टर में काफी सारे मेजर स्पॉइलर रिवील होने वाले, तो सारे ध्यान से सुनना। तो सीन आता है अथॉरिटी रूम का, जहां पर सारे 5 एल्डर मिलकर बातें करते हैं ना, वही वाला रूम। गार्लिक फिगरलैंड रूम में एंटर करता है और अब उसे सैटर्न की जगह नया एल्डर बना दिया गया, यानी अब सैटर्न एल्डर नहीं रहा, अब बन चुका है गार्लिक फिगरलैंड। यानी अब गार्लिक फिगरलैंड गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस का वॉरियर है। सडनली सैटर्न के साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है भाई? ओड़ा काफी दिमागदार है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा ऑर्बिट है उसके अंदर जो सैटर्न की रिंग है ना वो धीरे धीरे गायब हो रही है, तो ओडा ने सैटर्न को भी गायब कर दिया। यानी गार्लिक फिगरलैंड जो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है उसने सैटर्न को टेक ओवर कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन इज कि गार्लिक फिगरलैंड के पास पावर क्या है? हम सब जानते हैं कि सारे 5 गौरव से ही अभी ईमू के भरोसे जी रहे हैं, मतलब ईमू ही उन सबको पावर दे रहा है ना। तो क्या गार्लिक फिगरलैंड के पास भी ईमू की पावर आ जाएगी, वो डेविल वाली? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गार्लिक फिगरलैंड के पास ऑलरेडी अपनी डेविल फ्रूट पावर है। उसके बाद सैटर्न की जो बॉडी पर ब्लैक ब्लैक फ्लेम थी ना वो उसकी बॉडी से अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है और वो ईमू से भीख मांग रहा है कि उसे छोड़ दो। लेकिन अचानक से सैटर्न की बॉडी पुरानी हो जाती है और फट जाती है। मतलब जैसे ही ईमू ने अपनी डीमन पावर वापस ली, सैटर्न की बॉडी पुरानी हो गई और अब उसका बस कंकाल ही बचा हुआ है वहां पर। यानी इतना तो कंफर्म है कि ये सारे गौरव से ईमू की पावर की बदौलत ही अभी तक जी पा रहे हैं, वरना जैसे ही ईमू उनकी पावर वापस लेगा ये मर जाएंगे सारे के सारे। पर ओडा करना क्या चाहता है? पहले गार्लिक फिगरलैंड को एल्डर बना दिया, फिर उसके बाद सैटर्न को मार भी दिया भाई, इसलिए ओडा को सच्ची में गॉड कहते हैं। उसके बाद फिर से सीन आता है पंक रिकॉर्ड का, लेकिन वो अभी आसमान में उड़ रहा है। उसके अंदर जो रूम है जिसमें वेगापंक का बड़ा सारा ब्रेन रखा हुआ है, उसके अंदर हम एक और नया वेगापंक देखते हैं। हम देख सकते हैं कि एडिशन, शाखा, पाइथागोरस और एटलस से मिलकर एक नया वेगापंक बन रहा है। उसके अंदर इन सभी का दिमाग है। मतलब पहले 5 एल्डर से एक दिमाग वाला बंदा हैंडल नहीं हुआ और अब 4 दिमाग वाला बंदा आ चुका है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो? फिर सीन कट होता है काम्बक्का किंगडम में, जहां कोआला सभी को वेगापंक के मैसेज के बारे में बता रही है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मतलब कि उसको समराइज कर रही है। उसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं। मैंने कहा था ना कि इस चैप्टर में बड़े बड़े चेहरे हैं। पहले ईमू दिख गया, फिर सैटर्न, फिर गार्लिक फिगरलैंड और अब ड्रैगन। ड्रैगन बोलता है कि हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो बोल रहा है कि अर्थ पे अब जितने भी सेफ प्लेस बचे हुए हैं उनको सेफ रखने के लिए अब लड़ाई होने वाली है, तो उनको जल्दी करनी पड़ेगी। यानी वेगापंक ने कहा था ना कि ये दुनिया पानी में डूब जाएगी, इसलिए ड्रैगन सभी लोगों को बचाने के लिए वो जगह ढूंढ रहा है, इसलिए उनको जल्दी करनी पड़ेगी भाई उनको ढूंढने के लिए। चैप्टर यहीं पर एंड होता है और अगली वीक कोई ब्रेक नहीं होने वाला। भाई चैप्टर काफी औसम था, तो लाइक करे बिना मत जाना।